लेकिन अब अफगानिस्तान जैसे देशों में देखते हैं वहां क्या हो रहा है स्त्री के साथ। वो तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं और फिर भी ये कर रहे हैं, सड़क पर कोड़े मार रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, गर्दन भी काट रहे हैं औरत की और वीडियो भी बना, इनको उठा के 4 लठ मारे, तमाशा बना दिया। बोले दाल में नमक ज्यादा तलाक, बोले दाल में नमक कम, बोले तलाक। क्या कर रहे हो भाई? बोले मुर्गा क्यों बनाया, मुर्गी क्यों नहीं बनाई, तलाक। अरे क्या तमाशा बना रखा है। आसाम में कुछ कबीलों में 4 औरतों के एक पति हैं। हमारे तेलंगाना में दलितों में 2 बहनों के साथ एक मर्द की शादी है। और दूसरी चीज क्या है कि हिंदुओं में मामू और भांजी, सगी मामू भांजी में शादी होती है। तो क्या ये पॉसिबल है? शरिया में कोई बदलाव नहीं होता है। शरिया जो है ये अल्लाह की तरफ से नाफिज है। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि अल्लाह का कानून है, शरीयत का कानून। चाइना में कहां चला गया वो शरीयत का कानून चाइना में कहां है? नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे देश में जो है कॉमन सिविल कोड, एक देश एक संविधान की बात चल रही है। वहीं उत्तराखंड जो राज्य है उसने जो है इस कानून को लागू कर दिया है। पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। अब जो है पूरे देश में इसको लागू करने की बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, वहीं इस कानून का जो है कुछ कट्टरपंथी मौलाना और जो भारत की कुछ तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं वो इसका जो है विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनको जो है अपने वोट बैंक का डर है, वोट बैंक खिसकने का। और जो मौलाना है उनकी दुकानें बंद होने का डर है, क्योंकि इस कानून का जो आप लोग जानते ही हैं कि हिंदुओं ने भी अपने जो पुरानी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हो गई, इन सब चीज़ों को जो है खत्म किया। लेकिन वही मुस्लिम जो समाज है वो ये कहता नजर आ रहा है कि जो हम शरिया से चलेंगे, क्योंकि अल्लाह का कानून है और हम इसी से चलेंगे, हम देश के संविधान को, कानून को नहीं मानेंगे। अभी डिबेट में भी मुफ्ती जो मौलाना साहब है वो भी यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग जो है शरिया से चलेंगे। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन लोगों की बोलती बंद कर दी है। तो चलिए डिबेट की ओर चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे वीडियो के लास्ट में। मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में बार बार गूंजता है। हमने तो अपने 5000 साल के पर्सनल लॉज क्या संसद के हवाले कर दिया कि आप मोहर लगा दो, जो सही सो सही, जो गलत बोल दे वो गलत मान लेंगे, छोड़ा सब। क्या तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। क्या ईसाइयों ने भी किए, सबने किए। आप जरा हमको बता दो, आपने 800 साल में, 900 साल में पर्सनल कानूनों की कभी झाड़ पोंछ करके उनको धूप दिखाई? कभी ये देखा कि इनमें फंगस लग गई? कभी कुछ देखा? नहीं। 800 साल नहीं, 1937 से ले लीजिए। कभी आप लोगों ने ऐसी कोशिश की, जो लोग आलिम फाजिल थे उन्होंने कभी ये कोशिश की कि इनमें भाई समय के साथ तब्दीली करो, कि आज भी अरब का घोड़ा दौड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। इटावा में गजब बात कि आज भी खजूर का पेड़ या तो है नहीं। अरे भाई, सबने किए और हिंदुओं से ज्यादा तो कोई कुर्बानी दे ही नहीं सकता पर्सनल लॉज की। हमने तो सारे लॉ ही पार्लियामेंट के अधीन कर दिए थे। मुफ्ती साहब देखिए, जहां तक अगर कहीं बुराई है तो हम लोगों ने उसका डट के मुकाबला किया। मुकाबला नहीं, आप हमको ये बताओ कि हमने एक बैठक की और ये शरिया जो सो कॉल्ड शरिया है उसके 4 कानून बदल दिए। हम लोगों ने मुकाबला किया, नहीं किया। अरे नहीं, आप सुनिए, उसके बाद आप बोलिए, काउंटर करिए, बात तरीके से सुनिए। देखिए, शरिया में कोई बदलाव नहीं होता है। शरिया जो है ये अल्लाह की तरफ से नाफिज है। सवाल ये है बुराइयां क्या है। जैसे एक मिनट, अभी वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे कि 18 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। ये लोग मुसलमानों को चिढ़ाते हैं, इनका जो है दिमाग नहीं पड़ता कि शिबू सोरेन के कितने बच्चे हैं, लालू प्रसाद यादव के कितने। रावत साहब, वही सवाल। सब लोगों ने अपने अपने निजी धार्मिक कानूनों को समय के साथ बदला। पूरे विश्व में वाहिद एक मजहब है इस्लाम, जिसने अपने धार्मिक कानून, पर्सनल लॉज को ये कह के नहीं बदला कि ये अल्लाह के कानून है, इनमें तब्दीली नहीं होगी, दुनिया कहीं चली जाए। क्या एआई आ गई, वो अभी तक कह रहे इद्दत होगी, शिद्दत होगी, और क्या क्या होगा? बताइए, दुनिया कहां पहुंच गई है? अमिताभ जी, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि अल्लाह का कानून है, शरीयत का कानून। चाइना में कहां चला गया वो शरीयत का कानून चाइना में कहां है? आप वहां दाढ़ी नहीं रख सकते, वहां आपको सिंपल तरीके से रहना पड़ेगा। वहां पर आपकी मस्जिदों की डिजाइन चेंज कर दी, आप टोपी पहन के सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकते। आपकी स्थिति तो वहां पर नॉर्मल चाइनीज जैसी कर दी उन लोगों ने। क्यों? अभी फ्रांस के अंदर बुर्का बैन कर दिया, क्यों? वहां वो शरिया का कानून कहां चला गया? बाकी के कंट्री में कहां जा रहा है कानून? और आपके इस्लामिक कंट्रियों के अंदर भी कहां जा रहा है? वो तुर्की के अंदर कहां जा रहा है? क्यों बंद कर रहे हैं सारे के सारे सब चीजों को यूनिवर्सिटीज के अंदर? क्या हिजाब की जरूरत नहीं है? जब वहां बदल सकते हो शरिया के कानूनों को, चाइना में बदल सकते हो, और वहां आप आराम से मान रहे हैं सारी चीजों को, यहां क्या दिक्कत है आपको? सिर्फ इसलिए क्या डेमोक्रेसी है, इसलिए कि आपके ऊपर यहां शक्ति नहीं है, इसलिए क्या आईपीसी की धारा है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये उचित नहीं है आपका। ये शरिया अल्लाह की देन है। अल्लाह अगर सबके लिए होता तो सबको पूरी शरिया होती, पूरे पृथ्वी लोक को शरिया होती। खाली स्पेशल लोगों के लिए अल्लाह नहीं करता, फिर तो ईसाइयों के लिए भी करता, हिंदुओं के लिए भी करता। ठीक है, सुनील जी, मैं उसी बुनियादी बात पर कि इस बात के बाद, इस लॉजिक, इस सो कॉल्ड लॉजिक के बाद, इस तथाकथित तर्क के बाद तो सारी बौद्धिक बहस ही खत्म हो जाती है। अगर एक वर्ग ने ये कह दिया कि नहीं भाई ये अल्लाह का कानून है, इसमें तब्दीली नहीं होगी, तब तो फिर नहीं चल सकता ना। लोकतंत्र में ऐसा तो संभव नहीं। हमने पार्लियामेंट इसीलिए बनाई भैया कि कानून वो बनाएगी।
नहीं तो फिर हमारे गांव के पंडित जी अपने कानून बना देंगे तब। देखिए अग्निहोत्री जी, सब गिने चुने लोग हैं जी। आप देखिए कि जो 2,33,000 लोगों की रैली की, 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं, दिखा देना 10% मुसलमानों ने विरोध किया उसको, शरीयत कानून की बात कही है उसमें। ये लोग अपनी ठेकेदारी चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से। ईमानदारी से यदि उनको ऑफ कैमरा बात किया जाए तो ये भी सब मानने के लिए तैयार है, बोला सही कानून आया है। जब अपने घर में बैठ के बात करते हैं, निश्चित तौर से हमारे भी कई मुस्लिम मित्र हैं, तो अपनी बीवी और बच्चियों के सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते ये लोग, जो लोग पढ़े लिखे परिवार हैं। अब जो राजनीति करने के लिए, अपने आप को मौलाना दिखाने के लिए सब उल्टी सीधी बातें तो करेंगे ही। और आपने बहुत सही कहा कि हमारी कहाँ एआई तक आ गई और आप कहाँ जाकर के अभी बात कर रहे हैं, 5,000 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर से आज के दौर की जो दुनिया है उसमें आपको समानांतर दौड़ना पड़ेगा। आप अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, आप बेटी बहू बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, और आप कर रहे हैं कि एक नई दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं आप। ठीक तो ठीक साहब। मैथिल जी, मुफ्ती साहब अभी रुकिए। मैथिल जी, दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में जहां ठीक ठाक साइजेबल आबादी है इस्लाम मानने वालों की, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी, जापान में, सभी जगह दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन वहां नियम अपने अपने ये गुटका जेब में रख के नहीं चल सकते कि हमारे नियम का गुटका ये हम देख के बताएंगे कि हमारा क्या चलेगा इसमें। ना ना, एक कानून उसके अधीन रहना होगा, देश का कानून। अब मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये शरिया तो अल्लाह का आसमानी मामला है, इसलिए इसमें तो फेरबदल नहीं होगा, तब कैसे चलेगी बात? देखिए अमिताभ जी, मैं मौलाना साहब की बात कोई बड़ी करता हूं। मैं मानता हूं कि अल्लाह की जो वाणी थी उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए। ये आपकी धार्मिक मान्यताएं है, मैं भी आपकी धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा क्यों होता है अमिताभ जी कि जो लोग चिल्ला रहे हैं कि अल्लाह की वाणी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही सबसे पहले अल्लाह के वाणी का अपमान कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। अगर ये चाहते हैं शरिया तो पूरा शरिया लेना, आधा अधूरा शरिया क्यों लेते हैं? ये ले, चोरी के बदले हाथ कटवा ले, ठीक है, हत्या के बदले खून का बदला खून ले ले, और शराब पीना हराम है, ब्याज लेना हराम है, बैंक अकाउंट रखना हराम है, और साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं का मेकअप करना हराम है, शादी ब्याह में नाचना हराम है, गैर धर्मियों के संग बिजनेस करना हराम है। अरे भैया क्या क्या मानोगे? पूछने की बात है। तो या तो आप पूरा सरिया लें या बिल्कुल सरिया ना लें, देश के कानून से चलिए। आधा अधूरा सरिया लेंगे तो परेशानी होगी। तो मेरा इतना कहना है मुफ्ती नईमुद्दीन से कि आडंबर नौटंकी से बाहर आओ। ये नेहरू का नहीं, अब नरेंद्र का भारत है। आप लोग जब हज पे जाते थे तो 2000 रियाद मैंने सुना था कि आपको मिलते थे हज सब्सिडी करने के लिए। तो आप सोचिए कि आपने कितना अपमान किया है अल्लाह का कि आप हज करने जाते थे तब भी सब्सिडी का पैसा लेते थे। आपके धर्म में तो हराम है ये। तो ये नेहरू का नहीं, नरेंद्र का भारत। शब्दों का खेल इसलिए रचा जा रहा है कि स्त्री के साथ हम कैसा व्यवहार करें, ये अधिकार पुरुष के पास में रहे। ये तर्क ठीक नहीं, ये अमान्य होना चाहिए। यही बात मैंने ट्रिपल तलाक के समय कही थी। वो कौन जाहिल लोग हैं जो कहते हैं कि हम तलाक मार देंगे औरत को, घर में अगर ट्रिपल तलाक कानून बना दोगे, मार के दिखाइए, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, तमाशा बना दिया। अल्लाह ने आपको बना, मर्द को बनाया तो औरत को भी अल्लाह ने बनाया है। वो अपनी संतानों में भेद करेगा, आप उसके गले में रस्सी डालकर घुमाएंगे। मुफ्ती साहब ने अच्छी अच्छी बातें की, उनका सम्मान है मुफ्ती साहब का। लेकिन अब अफगानिस्तान जैसे देशों में देखते हैं क्या हो रहा है इसलिए के साथ। वो तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, अब फिर भी ये कर रहे हैं, सड़क पर कोड़े मार रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। गर्दन भी काट रहे हैं औरत की और वीडियो भी बना रहे हैं। यही कहां है वो लोग जो फतवा जारी नहीं करते? कोई स्कूल जाती बच्ची कोई थोड़ा मेकअप कर ले तो फतवा जारी हो जाएगा। अरे अफगानिस्तान में कोई फतवा जारी क्यों नहीं होता भाई? वहां के दृश्य नहीं दिखते? स्त्री के स्वतंत्रता का यह प्रस्थान बिंदु है, प्रस्थान बिंदु यूसीसी। इसका स्वागत होना चाहिए। आप कितनी भी कोशिश, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो समय जा रहा है बहुत तेजी से। मेरी बात लिख लीजिएगा, बहुत तेजी से। कोई स्त्री को अपने अनुचर, अपने सर्वेंट की तरह, सेवक सेविका की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। नहीं, जैसे कुछ लोगों ने उस वक्त भी मुझसे कहा कि ट्रिपल तलाक में जन जागरण हो जाए। मैं लोक जागरण जन जागरण वाला आदमी नहीं। कानून बनाओ, दरोगा को ताकत दो, इनको उठा के 4 लठ मारे, तमाशा बना दिया। बोले दाल में नमक ज्यादा, तलाक। बोले दाल में नमक कम, बोले तलाक। क्या कर रहे हो भाई? बोले मुर्गा क्यों बनाया, मुर्गी क्यों नहीं बनाई, तलाक। अरे क्या तमाशा बना रखा है? और अगर हिंदुस्तान में रावत जी ने कुछ प्रकाश डाला, 5000 वर्ष के हमारे क्या धार्मिक कानून मान्यताएं नहीं थी ना? हमने क्यों छोड़ा? हमने कहा देश आजाद हो गया है, नया सूरज उगा है, नई व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं। जाति व्यवस्था शब्द गलत है, वर्ण व्यवस्था थी, उसको दूषित कर दिया जाति व्यवस्था में। खैर, विधवा का मसला था, सती प्रथा थी। हम लोगों ने कानून बनाए कि नहीं बनाए मुफ्ती साहब? हमने कानून बनाए, हमने मतलब भारत ने, कि विधवा की शादी दोबारा नहीं होगी, उसको मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करना पड़ेगा, देवदासी। ये हमने मंजूर नहीं किया। हमने सती प्रथा को रोका कि नहीं रोका?
भारत के हर भूभाग में सती प्रथा की परंपरा थी। रोका ना, पूरी सख्ती के साथ रोका, क्योंकि हम इस पाशविकता के साथ खड़े नहीं हो सकते कि स्त्री को जिंदा जला दिया जाए। अरे मुर्गी भी गर्दन काट के भूनी जाएगी, पकाई जाएगी। स्त्री को आपने उससे भी क्या गुजरा कर दिया? हमने उस पर रोक लगाई। इसलिए अब जब हमने इतना किया, हम भी ये कह सकते थे कि हमारे कानून भगवान के कानून है, इनमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। जवाहरलाल से कहते, जवाहरलाल पीछे हटो, नो, ये परमात्मा के कानून है, नेहरू कैसे बदल सकता? तब क्या होता मुफ्ती साहब? तब तो देश चल गया, तो हम अफगानिस्तान हो गए होते, ये भी जान लो। यहां भी ऐसी मूर्खताएं हो रही होती, कंबल ओढ़ के लोग हंटर हाथ में लेके घूम रहे होते। सभ्यता के रथ पर देश को आगे ले जाना है। दुनिया एआई तक पहुंच गई। आप किन बातों के लिए लड़ रहे हैं कि 4 शादी की छूट मिले? क्या करोगे 4 शादी करके? एक से अच्छे से निभा लो मित्र, एक के संतानों के साथ न्याय कर लो, उनको पढ़ा लिखा लो, उनको अच्छा इंसान बना लो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, डिबेट समाप्त हो चुकी है। आप लोगों ने यहाँ तक अगर डिबेट देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, डिबेट में आप लोगों ने देखा किस तरह से ये मुफ्ती साहब जो हैं, मौलाना, इन्होंने जो है शरिया कानून की बात करी, वकालत करी कि ये अल्लाह का कानून है और जो हम लोग हैं वो जो है इसी कानून को जो है मानेंगे। तो ये लोग जो है यूसीसी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि हिंदुओं में जो पुराने जो कानून थे, जैसे कि सती प्रथा थी, जो प्रथाएं थी, उनको जो है हिंदुओं ने जो है मतलब उसको जो है खत्म किया। और लेकिन ये जो अभी जो है आप देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि कभी दाल में नमक कम हो गया तो तलाक दे दिया है ना, और नमक ज़्यादा हो गया तो तलाक दे दिया। इस तरह की जो चीज़ें हैं यूसीसी आने के बाद वो इस तरह की चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी। अच्छा, इसी चीज़ से जो है ये मौलाना टाइप के लोग, जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं, वो डरे हुए हैं, है ना, क्योंकि उनको जो है औरतों पे जो है हमेशा चाहिए कि वो औरत उनकी जो है गुलामी करें। तो इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं वही जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जो है इसका समर्थन करते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके तो फ़ायदा की बात है। कुछ भले वो सामने आके ना कह रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जो है इस कानून का जो है समर्थन कर रही हैं। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है या तथाकथित और भी जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो जो है इस मुद्दे पे जो है सीधा जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि उनको जो है अपने वोट बैंक का डर है। वो अपने वोट बैंक खिसकने का मतलब डर है, उनको सता रहा है कि अगर हम इसका समर्थन कर देंगे इस कानून का, तो वोट हमारा जो है मुस्लिम वोट है, जो वो छिटक जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की बातें चल रही हैं अभी देश में। और अभी तो उत्तराखंड में लागू हुआ है, अभी उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में जो है इसको जो है लागू किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरुआत से ये एजेंडा रहा है कि हम जो है यूसीसी, कॉमन सिविल कोड्स, है ना, और सीए, एनआरसी, ये सारा कुछ लेके लेके आएंगे, उनके एजेंडे में रहा है। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विश्लेषण किया है कि जो हिंदू थे उन्होंने एक देश मतलब अपने पुरानी प्रथाओं को जो है ख़त्म किया, लेकिन ये जो मुस्लिम लोग हैं, जो ये आसमानी किताब अभी का जिक्र किया कि आसमान से जो लिखे हुए हैं उनके ऊपर चल रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ माननी पड़ेगी। दोस्तों, डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।